Bismillahirrahmanirrahim. I am Zain and you are watching Techpedia by Zain. If you are a लैपटॉप और कंप्यूटर यूज़र तो आप लाजमी गूगल क्रोम को लाजमी इस्तेमाल करते होंगे, और अगर आप गूगल क्रोम का यूज़ करते हैं तो मस्ट आप किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड करते होंगे, या कोई इमेज या कोई PDF फाइल या कोई म्यूज़िक फाइल आप लाजमी डाउनलोड करते होंगे अपने गूगल क्रोम में डायरेक्ट। बट अ लॉट ऑफ टाइम्स हमें उन गूगल क्रोम की जो डाउनलोड की हुई फाइल्स हैं वो डाउनलोड्स में तो मिल जाती हैं कंप्यूटर में, बट हमें ये नहीं पता होता कि गूगल क्रोम में कौन सी ऐसी प्लेस है स्पेसिफिक जहाँ पर हमारे डाउनलोड्स हिस्ट्री हमें मिल जाए और हमें वो डाउनलोड्स की हुई फाइल्स मिल जाए या उनके लिंक्स मिल जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपने जो गूगल क्रोम में डाउनलोड्स की हुई आपकी फाइल्स हैं उनको गूगल क्रोम में आप किस तरह सर्च आउट कर सकते हैं, और कंप्यूटर में वो आपकी डाउनलोड की हुई फाइल्स किस जगह पर होती हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक शॉर्टकट की भी बताऊंगा जिसका यूज़ करके आप डाउनलोड्स की हुई जो अपनी क्रोम में है उनको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं और उनको व्यू कर सकते हैं। उसके अलावा इस वीडियो में मैं एंड पे आपको ये भी बताऊंगा कि आप अगर आपके बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स हिस्ट्री हो जाती है तो आप उसे किस तरह तमाम को क्लियर ऑल कर सकते हैं। सो एंड तक देखिएगा ताकि आपको ये सारी बातें समझ आ जाएं। सो लेट्स गेट इनटू स्क्रीन। राइट नाउ आई एम ऑन माय विंडोज स्क्रीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर गूगल क्रोम ओपन करूँगा। ओके देन यहाँ पर मैं इसे मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ। ओके राइट नाउ अब मुझे यहाँ पर अपनी डाउनलोड्स की हुई फाइल्स को ओपन करना है। तो मैं क्या करूँगा कि नॉर्मली जब आप डाउनलोड करते हैं तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है कि चेक टू सी डाउनलोड्स। ओके तो आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पर 3 डॉट के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर बिल्कुल टॉप पे क्रॉस के नीचे, और यहाँ पर जो हिस्ट्री है उससे नीचे है डाउनलोड्स का ऑप्शन। यहाँ पर डाउनलोड्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको तमाम जो आपकी डाउनलोड्स की हुई फाइल्स हैं वो यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। अब मैंने अपनी जो हिस्ट्री है वो डिलीट कर चुका हूँ मैं अपनी, तो सिर्फ जो यस्टरडे यानी कि कल की जो मेरी डाउनलोड की हुई फाइल्स हैं वो सिर्फ यहाँ पर शो हो रही हैं। ओके सो मेरी ये 3 फाइल्स हैं जो यहाँ पर मुझे शो हो रही हैं जो कि मैंने कल डाउनलोड्स की थी। अब यहाँ पर मैं इनको डायरेक्ट यहाँ से सिंपली हिस्ट्री से डिलीट कर सकता हूँ कोई इंडिविजुअल को। अच्छा यहाँ पर मुझे उसका लिंक एक मिल जाएगा जहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये फ़ाइल ओपन हो जाएगी एक्चुअली में, जहाँ पर मैं इसे एडिट कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, लाइक डिलीट कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ, यहाँ पर इसे शेयर कर सकता हूँ, डिफरेंट टाइप ऑफ एडिटिंग यहाँ पर मैं कर सकता हूँ। ओके और अगर मैं यहाँ पर इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ और यहाँ पर आपको जो नीचे जो है उसका लिंक मिल जाएगा। आप यहाँ पर इस लिंक को कि आपने किस फाइल से किस जो है वो एक्चुअली में आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। तो canva.com पे मैं आ गया हूँ क्योंकि canva.com से मैंने डाउनलोड की थी तो वहाँ पर मुझे इसने डायरेक्ट भेज दिया। तो इस तरह आप उस यहाँ पर जैसे OBS का है तो OBS को भी मैं यहाँ पर जैसे क्लिक करूँगा OBS का जो है वो मैं लिंक पे चला जाऊँगा और यहाँ पर मुझे उसका डायरेक्ट फाइल मिल जाएगी। ओके यू कैन सी दिस। इसी तरह मैं यहाँ पर शो इन फोल्डर की एक्चुअली मैं कंप्यूटर में किस जगह पर मेरी ये डाउनलोड हिस्ट्री डाउनलोड्स जो है वो पड़े हुए हैं, तो मैं जैसे शो इन फोल्डर के ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँगा। अगर मैं इसको अगर आपको डीप बताऊँ तो ये इस तरह है कि आप देखें कि ये OS फाइल में और फिर वहाँ से आगे जो है वो यूज़र्स में है, यूज़र से आगे फिर जैन की जो फाइल है उसके अंदर प्रेजेंट है, और जैन टी फाइल के अंदर जो डाउनलोड्स की फ़ाइल है उसके अंदर ये प्रेजेंट है इन दिस थिंग। ओके सो इन दिस वे आप जो है वो यहाँ पर इसे देख सकते हैं। ओके अदरवाइज़ अगर आप डायरेक्ट इसे एक्सेस करना चाहें तो आप उसका तरीका यह है कि आप अपने PC में जाएंगे और यहाँ पर डाउनलोड्स का एक ऑप्शन होगा डाउनलोड्स का, यहाँ पर जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको अपनी डाउनलोड की हुई फाइल्स यहाँ पर मिल जाएंगी। ओके सो दिस इज़ द सेकंड थिंग। अब हम तीसरी चीज़ देखते हैं कि हम किस तरह फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ से क्रॉस करता हूँ और गूगल क्रोम में जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं उस तरह एक लॉन्ग प्रोसेस से मैनुअली ना जाऊँ और सिंपल एक शॉर्टकट की का यूज़ करके मैं अपने डाउनलोड्स हिस्ट्री को एक्सेस कर सकूँ। तो मैं सिंपली कंट्रोल प्लस जे एक शॉर्टकट की है जिसको हम यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर यहाँ पर भी इवन के गिवन है कि जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कंट्रोल+J का लिखा हुआ है, तो आप कंट्रोल+J पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर हिस्ट्री आ जाएगी, सारी डाउनलोड्स हिस्ट्री। ओके अब द थर्ड थिंग इज़ आप यहाँ से डिफरेंट अगर आपको याद है उस फाइल का नेम याद है तो यहाँ पर आप सिंपली जो है वो उसको सर्च भी कर सकते हैं। इस तरह फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया तो यहाँ पर मेरे पास ये आ गया। ओके अगर आपके पास एक लॉन्ग जो बंच ऑफ जो है वो अगर आपके पास डाउनलोड्स की फाइल्स है। ओके अब यहाँ पर जो चौथी चीज़ आती है वो ये है कि अगर आप यहाँ पर इन सब जो ये हिस्ट्री है डाउनलोड्स की हिस्ट्री है इसको क्लियर करना चाहें ऑल इन वन एक ही क्लिक में, तो आप यहाँ पर 3 डॉट्स के ऊपर जाएंगे बिल्कुल यहाँ टॉप पर जो इस विंडो का टॉप है, ठीक है, और यहाँ पर आप इस 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन ओपन डाउनलोड्स फोल्डर के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे आप डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर चले जाएंगे, डायरेक्ट डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर। ओके और अगर आप इसको क्रॉस करें तो यहाँ पर जो ऊपर वाला ऑप्शन है क्लियर ऑल, तो यहाँ पर क्लियर ऑल जैसे करेंगे तो यह सारी क्लियर होगी। ओके
सो आप इसे अनडू भी यहाँ पर विद इन 2 सेकंड 3 सेकंड आप इसे कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो है वो इसे क्लियर ऑल करके आप इसे सिंपली सारा क्लियर कर सकते हैं। सो ये आपका कैशे भी जो है वो डिलीट कर देगा और इस तरह आपका काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी बच जाती है। सो दिस वाज द सिंपलेस्ट शॉर्टकट्स कीज़ जो कि आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। बाकी आपने जो है वो इसमें देख लिया किस आप डाउनलोड हिस्ट्री को एक्सेस कर सकते हैं मैनुअली, किस तरह कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर कंप्यूटर में आपके डाउनलोड्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से ऐसे फोल्डर्स हैं, फाइल्स हैं वहाँ पर आपकी डाउनलोड्स प्रेजेंट होते हैं। आई होप सो you like this tutorial. Thank you for watching. If you find this video helpful, don't forget to like, share and subscribe our channel for more such videos. See you in the next video. Thanks for watching.